वेलकम फ्रेंड्स। आपके पास इस तरह से एक मेल आया होगा। ये मेल इम्पॉर्टेंट मेल है। दिस इज़ द मेल जहाँ से कि आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है जीनी एचआर के पोर्टल पे। यहाँ पे एक लिंक है, आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखिएगा। इस लिंक पे आपने इस लिंक को कॉपी करना है और अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर देना है। करेंगे तो ये वाला स्क्रीन खुल जाएगा। यूज़र नेम पे आपने अपना यूज़र नेम डालना है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं या यहाँ पे आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। पासवर्ड में आपने अपना पासवर्ड डालना है जो आपको मेल पे आया है। लॉगिन करेंगे तो जीनी एचआर की साइट खुल जाएगी। सबसे पहले ये यूएन के बारे में एक रिक्वायरमेंट के बारे में है, नोटिस। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे चलते हैं। वेलकम टू एचआर नेस्ट। ये पोर्टल आपका खुल चुका है और आपने कंटिन्यू टू योर प्रोफाइल करना है। कंटिन्यू टू योर प्रोफाइल करेंगे तो आपको वहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, बैंकिंग डिटेल्स, एड्रेस, आइडेंटिटी और पास्ट एम्प्लॉयमेंट के डिटेल्स, ये सब डिटेल्स हैं जो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर फिल करने हैं। ये सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। तो एक एक करके इन डिटेल्स को देखते हैं। ये पर्सनल डिटेल खोला मैंने, तो यहाँ नीचे आपको दिखेगा कि आपका पर्सनल डिटेल का पेज खुल चुका है। आपने अपना नाम चेक करना है कि आपका नाम ठीक है या नहीं है। अपना रिज्यूमे है, आप अपना वो अपलोड कर सकते हैं। और आपको अपनी प्रोफाइल इमेज, जहाँ पे भी आपको ये स्टार मार्क दिख रहा है, ये कंपलसरी है, ये आपने जरूर भरना है। तो आप अपनी फोटो लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं या अपनी खुद की फोटो भी आप डाल सकते हैं। तो फोटो लाइब्रेरी से लेते हैं। इमेज का ध्यान रखिएगा कि ये आपको तभी दिखाई देगी जब आपको आपका मैनेजर अप्रूव कर देगा आपकी इमेज को। नीचे आपका ईमेल, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे देखिए स्टार मार्क्ड है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको। ये अगर आप इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे और आपने इसको अगर ब्लैंक छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया, अगर आपने मैरिड सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको अपने स्पाउस के डिटेल्स भरने हैं। और अगर आपने सिंगल सिलेक्ट किया है तो ये आपको यहाँ से ही आगे ले जाएगा। मैरिड सिलेक्ट करते ही ये स्पाउस का और आपके बच्चों का डिटेल भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस के ऊपर आपका इंश्योरेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा डिटेल। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के और चिल्ड्रन के डिटेल्स जरूर भरिए। आगे दिखाते हैं। ये आपका नॉमिनी नेम, ये भी आपको जरूर भरना है। और रिलेशनशिप विद दी नॉमिनी भी भरना है कि फादर है, मदर है, ब्रदर है। जहां पे भी स्टार मार्क्ड है ये आपने जरूर भरना है। यूएन, अब हम यूएन जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना यूएन नंबर जनरेट करना आता है या पता है तो आप यहाँ पे यूएन नंबर भर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है अभी तो आपको वो जनरेट करना पड़ेगा। आप उसको जनरेट करके भर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है और आप जनरेट भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिलहाल आप यहाँ पे कुछ भी रैंडम अगर डालेंगे तो नहीं चलेगा। आपको नंबर डालना है। आप 1 2 3 4 5 6 डाल दीजिए। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए जितनी भी फील्ड्स आपकी जो स्टार मार्क्ड हैं इनको भरना जरूरी है।
जब तक आप स्टार मार्क्ड वाली चीजें नहीं भरेंगे तब तक ये स्क्रीन आगे नहीं बढ़ेगा। फैमिली डिटेल्स वाले कॉलम के ऊपर आ गए अब हम नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको जैसे कि देख रहे हैं कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे, फादर्स डिटेल भरेंगे, सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। जहां पे भी स्टार है वो जरूरी है भरना, ध्यान रखिएगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मदर्स नेम, ये भर दिया हमने। मदर्स डेट ऑफ बर्थ, मदर्स डेट ऑफ बर्थ भी भर दिया हमने, और हमने कर दिया सबमिट। पेरेंट्स डिटेल एडेड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुल का मैसेज जरूर देखिएगा हर बार। फिर आ गए हम आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर। तो यहाँ पे फिर से हम ऐड का बटन दबाएंगे, अपनी क्वालिफिकेशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कीजिए। कौन सा कोर्स किया है आपने वो सिलेक्ट कीजिए। स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कीजिए अगर कोई है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। जहाँ पे भी स्टार है वो कंपलसरी है, वो जरूर भरिए। कौन से साल में आपने किया वो भरिए। अपनी परसेंटेज डालिए, और आपकी डिग्री आपको अपने फोल्डर्स में रखनी है वो जरूर रखिए, और उसको सिलेक्ट कर लीजिए फाइल में से। अपनी डिग्री को संभाल के रखिएगा, फोन के अंदर फोटो खींच के रखिएगा या पीडीएफ रखिएगा, और फिर उसको कर देंगे सबमिट। तो आपके एजुकेशन डिटेल्स भी सक्सेसफुली हो गए। उसके बाद आते हैं हम इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स पे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपको कम से कम 2 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स देने हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, मिनिमम 2 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आर एसेंशियल। तो आप ऐड करेंगे, जो भी आपके इमरजेंसी में काम आने वाले लोग हैं उनका नाम आप डालेंगे। उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। उनका आपके साथ जो रिलेशन है वो डालेंगे। ईमेल कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप डाल देंगे तो बेटर होता है। एक और ऐड करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। रिलेशन सिलेक्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो ये आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेव हो चुके हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना बैंकिंग डिटेल डालना है। बैंकिंग डिटेल में आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड,
अकाउंट नंबर, ब्रांच एड्रेस, ये सारी चीजें डालनी है। और साथ में इसका प्रूफ भी आपको अटैच करना है। ध्यान से ये वाली चीज जो है बहुत ही ध्यान से आप डालिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसी में आपकी सैलरी आएगी। ध्यान से इसको भरिएगा। कैंसल चेक या पासबुक की आपको फोटो डालनी है। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी डाल दें, या आपको अपनी अकाउंट स्टेटमेंट की फोटो डालनी है। और फिर सबमिट करना है। इस सेक्शन को बहुत ध्यान से भरिएगा और अपने अकाउंट की डिटेल ढंग से भरिएगा। उसके बाद आपका एड्रेस है, ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका पहले से भरा हुआ होगा, नहीं भरा हुआ है तो आप ऐड कर सकते हैं। दीज आर दी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू आर सपोज टू डू। अपना एड्रेस फाइनली भर दीजिए। कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं वो भर दीजिए। कौन सा स्टेट है वो भरिए। सिटी कौन सी है वो भरिए। पिन कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। आपके सारे एड्रेसेस भी आ गए हैं, सब कुछ आ गया है। और आपका डिटेल कंप्लीटली भरा जा चुका है। इसको बहुत ध्यान से भरिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।